हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जे क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने नाम सुना होगा स्मॉल जी। क्लास 9 से ही आप नाम सुनते हो। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्मॉल जी नथिंग, इट इज ए समथिंग कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू क्या होती है। अप्रॉक्स हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते थे या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते थे। सर मगर ये जो चीज है जी आई कहां से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या जी वेरी करता है क्या प्लेस टू प्लेस। क्या अगर अर्थ के अंदर हम लोग जाते हैं, डेप्थ के अंदर जाते हैं, तो क्या जी की वैल्यू बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ के और तुम्हारे पास ऊपर और जाते हैं और जाते हैं और जाते हैं, बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप पे जाते हैं, तो ये होता है जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जी की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज हो सकती है, जी की वैल्यू कब कांस्टेंट लेनी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो समझते हैं कि ये जी की वैल्यू कब यूज करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हम लोग वेट कब यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना वेट ऑफ ए बॉडी इज 60 न्यूटन, वेट ऑफ ए बॉडी इज 70 न्यूटन, 100 न्यूटन। ये कब यूज करेंगे हम लोग आज समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास ये होगा अपन लोगों के पास कोई भी अगर अर्थ किसी एक बॉडी पे अगर फोर्स लगाता है, अर्थ अगर किसी भी एक बॉडी पे अगर हमारे पास फोर्स लगाता है, उस फोर्स को, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, वेट। अगर दो कोई भी अलग अलग मासेस हैं अर्थ को छोड़ के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या अदरवाइज इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे, बट उसको हम लोग एक नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेट। इसका मतलब यहां पे द फोर्स एक्ट, the force act on any mass by earth उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझो कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अपन लोग के पास एक नन्ना सा मुन्ना सा अर्थ है हमारे पास, और मैं टोटल मास को एज्यूम कर रहा हूं सेंटर पे। मैं बोला ये अपन लोग के पास एक अपन लोग के पास बॉडी है यहाँ पे, ये अपन लोग के पास चंगू चंगी कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ये स्मॉल एम है और ये अपन लोग के पास कैपिटल एम है। मैं बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर। और सपोज करो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या अपन लोग के पास, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। ये मास कहां पे लोकेटेड है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। ये क्या अपन लोग के पास, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पे जो ये स्मॉल एम, जो अर्थ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या होता है, वेट। ये होगा अपन लोग के पास एम जी के बराबर होगा। क्या होगा यहाँ पे, वेट होगा एम जी के बराबर। और यहाँ पे आप जी की वैल्यू जो लेते हो, यहाँ पे जो जी की वैल्यू आप सरफेस ऑफ अर्थ पे लेते हो, ये लेते हैं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग लेते हैं ये चीज। सर ये वैल्यू जी की वैल्यू कहां से आई हमारे पास, ये जी की वैल्यू आई अपन लोगों के पास, यहां पे मुझे पता है कि ये वेट किसके बराबर होगा, अपन लोगों के पास mg के बराबर होगा। ये वेट mg के बराबर होगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। जी क्या होगा अपन लोगों के पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे हमारे पास, सरफेस ऑफ अर्थ के, जो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। मतलब जो भी फोर्स किसी भी मास पे लग रहा है अर्थ के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये बताओ फोर्स क्या होगा अपन लोगों के पास, बोलोगे जी कैपिटल एम, दिस इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम डिवाइड बाय ये कितना होगा यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास। मुझे पता है ये दोनों बराबर होंगे, मुझे पता है ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं बोलने वाला हूं क्या, ये एम जी किसके बराबर होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम से स्मॉल एम मरेगा और यहां से स्मॉल जी की वैल्यू आएगी जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई हमारे पास जी एम बाई आर स्क्वायर ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। जब आप वैल्यू पुटिफिकेशन करोगे, स्मॉल जी, capital G is nothing, it is a universal gravitational constant, this value is same at all places, everywhere आप कहीं भी जाओ तुम्हारे पास इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होगा यहाँ पे, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। भाई साहब बहुत ज्यादा है ये, समझ में आ रहा है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, 6400 किलोमीटर, मतलब
ये होगा 6400 किलोमीटर, मतलब ये होगा अपन लोगों के पास 10 की पावर 3, आप मीटर में चेंज कर दो, उसका स्क्वायर करना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी हम लोग हर सवाल के अंदर जी की वैल्यू, मतलब फॉर ए कन्वीनियंस हम लोग क्या होता है अपन लोगों के पास, जहां जहां आसानी लगती है, कभी कभी हम लोग 10 लेते हैं, कभी कभी 9.8 लेते हैं। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? इसका मतलब अर्थ अगर फोर्स किसी बॉडी पे लगाता है, अर्थ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स हमारे पास किसी भी बॉडी पे लगाता है, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सेलरेशन इज नोन बाय द नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ना यूनिट, देखो ना भाई साहब, यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर यहां तक तो समझ में आ गया अपन लोगों के पास। सर ये कैसे, मतलब थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं क्या, कैसे ये चीज हो गया अपन लोगों के पास? समझो, मान लो हमारे पास एक प्लेनेट है, मान लो हमारे पास एक सवाल करते हैं यहाँ पे सॉल्व, एक सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये अर्थ है, ये अपन लोगों के पास है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा अर्थ है अपन लोगों के पास। ये एक अर्थ है और ये एक और प्लेनेट है, ये एक और प्लेनेट है हमारे पास। इस प्लेनेट का नाम चंगू प्लेनेट दे दो। इस प्लेनेट का नाम हमारे पास चंगू नहीं, चंगी प्लेनेट। चंगी बहुत दिल के करीब है हमारे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? चंगी प्लेनेट। ये क्या है अपन लोगों के पास? एक तो है अपन लोगों के पास चंगू प्लेनेट, ये है अर्थ, ये है चंगी प्लेनेट। इसके अपन लोगों के पास, मैं बोला यहाँ पे हमारे पास इसका जो मास है, मास एमई है, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास? आर ई। मैं बोला कि यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है, ये हमारे पास इसका जो मास है, ये प्लेनेट का जो मास है, ये हमारे पास अर्थ के मास से 3 गुना छोटा है हमारे पास, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 फैक्टर से हमारे पास क्या है? ये कम है। रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में अगर बात करोगे, इस रेडियस प्लेनेट के, तो ये होगा अपन लोगों के पास रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय लेट अस सपोज आर ई बाय 2। मतलब दिस प्लेनेट हैज अ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या होगा अपन लोगों के पास? रेडियस ऑफ अर्थ का आधा। ये मास क्या अपन लोगों के पास? 3 टाइम्स कम होने वाला अपन लोगों के पास, 3 फैक्टर से कम होगा। तो सर यहाँ पे हमारे पास अगर वेट यहाँ पे अगर पूछा जाए, ये अगर हमारे पास वेट पूछा जाए, तो स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? स्मॉल जी की वैल्यू होगी अपन लोगों के पास जी, और सपोज करो ये अपन लोगों के पास एम मास यहाँ पे था, यही सेम मास हमारे पास बोला इस प्लेनेट पे जाऊंगा और देखूंगा स्मॉल जी का वेरिएशन क्या आने वाला है, स्मॉल जी का वेरिएशन या वेट क्या आने वाला है, वेट क्या आने वाला। मैं बोला चलो स्मॉल जी की वैल्यू ये होगा हमारे पास जी एम ई बाई ये कितना होगा? आर ई स्क्वायर होगा। ये होगा अपन लोगों के पास जी ऑफ अर्थ। ये क्या होने वाला है? जी ऑफ अर्थ। अब मैं बोला यहाँ पे ये बताओ जी ऑफ चंगी प्लैनेट, जी ऑफ चंगी प्लैनेट ये क्या होगा अपन लोगों के पास? ये होगा जी मास ऑफ चंगी प्लैनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ चंगी प्लैनेट स्क्वायर। क्योंकि ये मास जो है वह सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास मास ऑफ चंगी प्लैनेट क्या है अपन लोगों के पास? मास ऑफ चंगी प्लैनेट है अपन लोगों के पास, मास ऑफ चंगी प्लैनेट एम ई बाई 3 है डिवाइड बाई और आर सी। रेडियस ऑफ चंगी प्लैनेट क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? ये होगा आर ई बाई 2, मतलब ये होगा अपन लोगों के पास आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे 4। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे ये होगा 4/3 और ये होगा अपन लोगों के पास जी एम ई बाई ये होगा आर ई स्क्वायर। भाई साहब जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर है क्या? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये अर्थ का अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीई है, तो ये बताओ हमारे पास जी ऑफ चंगी प्लैनेट कितना होगा अपन लोगों के पास? यहाँ पे 4/3 इंटू जी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है? बढ़ जाने वाला है। मतलब यहाँ पे जो चंगी प्लैनेट का जी है सरफेस ऑफ अर्थ पे वह ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। समझ में आ रहा? एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, तो आप ऐसे कर लोगे, मतलब दिया रहेगा कि ये, क्योंकि अर्थ हमारे पास अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। अर्थ हमारे पास एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो इसका मतलब सर कैसा है? इलिप्टिकल शेप का है अपन लोगों के पास, बात करेंगे ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अगर हमारे पास अर्थ के शेप के अगर तुम्हारे पास रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, इक्वेटर से आप पोल पे जाओगे तो कैसे चेंज होगा, हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारी चीजें। यहां तक क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पे कंपेयर करके अब बोलेगा नहीं सर वेट कहां पे ज्यादा होगा, ये वेट कहां पे ज्यादा होगा?
जाहिर सी बात है वेट हमारे पास दोनों जगह सेम है, m और m मास सेम है, तो वेट हमारे पास ऑब्वियस सी बात है इस चंगी प्लैनेट पे वेट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपना अर्थ। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, हम लोग वेरिएशन इन जी के बारे में समझेंगे। सर पहले तो हमारे पास अगर सपोज करो अर्थ है अपन लोगों के पास, ये पूरा अर्थ है, अगर अर्थ के हमारे पास धीरे 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 और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो ये बताओ जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी या ज्यादा होगी, ये चीज देखेंगे। अगर अर्थ के तुम्हारे पास अंदर जाए धीरे 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 धीरे, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये बताओ ये कहां पे हम लोग तुम्हारे पास जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाएंगे, तो ये बताओ जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो ये होगा हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अगर ड्यू टू बिलो टू द सर्फेस ऑफ अर्थ जाओगे हमारे पास, मींस ड्यू टू डेप्थ और डेप्थ बिलो टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जीएम बाई आर क्यूब, आर इज नथिंग इट इज रेडियस ऑफ अर्थ, मास क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल आर होगा। और यहां पे अगर देखें ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है कि नहीं, अर्थ या तो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करता है हमारे पास, रिवॉल्व करता है एक अपने एक्सिस के अबाउट, मतलब जब रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा हमारे पास, एक तो ऐसे चलेगा रिवॉल्व करते 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 इस तरीके चलेगा, मतलब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है वो। तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेटर पे हमारे पास ये 1 by 1 सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वेरिएशन इन जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होगा। सपोज ये हमारे पास एक अर्थ है अपन लोगों के पास, ये अपना प्यारा सा अर्थ है यार, ये अपन लोगों के पास प्यारा सा अर्थ, ये रेडियस कितना होगा अपन लोगों के पास आर, ये रेडियस कितना होने वाला अपन लोगों के पास आर। मैं बोला अपन लोगों के पास ये एक मास है, ये एक मास बॉडी के अपन लोगों के पास स्मॉल एम, और ये यहां से कितने दूरी पे अपन लोगों के पास, ये सरफेस ऑफ अर्थ से h दूरी पे है, क्या हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से कितना दूरी पे है, h दूरी पे है। मैं बोला यहां पे सेंटर ऑफ अर्थ से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये बोलोगे सर ये तो हो जाएगा स्मॉल आर, ये कितना होगा अपन लोगों के पास स्मॉल आर। तो ये बताओ हमारे पास अगर अर्थ किसी मास को खींचता है तो वेट कितना लगता है उस बॉडी पे, mg लगेगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे mg किसके बराबर होगा, मैं यहां पे बोल सकता हूं ये जो mg है, mg जो डैश होगा यहाँ पे, क्यों मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि जी डैश की वैल्यू तुम्हारे पास वेरी कर रही है, मतलब यहां पे हमारे पास जी वेरीज फ्रॉम हाइट फ्रॉम यहां पे आप बोल सकते हो जी यहां पे क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, जी यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे वेरी कर रहा है। अगर जी वेरी कर रहा है तो यहां पे क्या होगा mg डैश, मैं बोला h हाइट पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, जी डैश है, mg डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जी स्मॉल m कैपिटल M, और r ये कितना होगा आर स्क्वायर, r क्या होगा हमारे पास, r जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट बॉडी, दैट यहां पे सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट बॉडी वो डिस्टेंस होगा हमारे पास स्मॉल। तो यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये होगा अपन लोगों के पास, यहां से स्मॉल m से स्मॉल m मर जाएगा, स्मॉल m से याद करना वेट लग रहा है, वेट किसके बराबर होगा, mg डैश के बराबर। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, g डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे g कैपिटल M डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। सर ये फॉर्मूला तो बन गया, क्या दिक्कत है हमारे पास, नहीं, मुझे R को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R और स्मॉल h के तुम्हारे पास रेस्पेक्ट में लिखना होगा। तो मुझे पता है कि स्मॉल r किसके बराबर होगा, यहाँ पे मुझे पता है कि स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R प्लस h के बराबर होगा, क्योंकि स्मॉल r क्या है हमारे पास, यहां से r प्लस स्मॉल h। आप यहाँ पे वैल्यू पुटिफिकेशन करो, आप यहाँ पे वैल्यू पुटिफिकेशन करो, तो यहाँ पे होगा g डैश इज इक्वल टू होगा g कैपिटल M, स्मॉल m की वैल्यू होगी हमारे पास r प्लस h का होल स्क्वायर। और ये बताओ अगर ये बॉडी, अगर ये मास अर्थ के सरफेस पे होता, अगर ये मास अर्थ के सरफेस पे होता, तो ये बताओ यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती, स्मॉल g की वैल्यू होती है हमारे पास g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्मॉल g। स्मॉल g का मतलब हो गया हमारे पास एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ।
अर्थ के सरफेस पे हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यही तो होता, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो सर समझ में आ गया, स्मॉल जी की वैल्यू कब यूज करेंगे, स्मॉल जी रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू मैं क्या लेता हूं, जी, अदरवाइज हम लोग क्या लेंगे, जी डैश लेंगे। तो मैं बोला एच हाइट पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बोलोगे जी डैश होने वाला। मैं यहां पे आर कॉमन निकालना चाहता हूं, आर यहां पे कॉमन निकालो, आर जैसे ही कॉमन निकालोगे तो ये होगा जी एम, तो यहां पे आर कॉमन निकालोगे तो ये होगा आर स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये बताओ यहां से आप बोल सकते हो क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग, इट इज ए स्मॉल जी, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता था। हाँ सर ये तो है, इसमें क्या दिक्कत है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो स्मॉल जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी डिवाइड बाई, ये होगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। कितना होगा हमारे पास, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये हुआ अपन लोगों के पास, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब आप एक सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो ये बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा, देखो क्या चीज हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं, ये चीज याद होनी चाहिए आपको, ये चीज याद होनी चाहिए। अभी याद दिलाता हूं कैसे होगा ये। तो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी, ये होगा अपन लोगों के पास 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 2। सर ये 1 प्लस एच बाई, इसको कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने का तरीका हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 प्लस एन एक्स, और सो ऑन, आगे आपको नहीं जानना, आपको आगे नहीं जानना, मैथ्स वाले आगे जानेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला आता है 1 प्लस एन एक्स होगा। सर ये, और यहां पे एक शर्त है कि x की वैल्यू क्या होगी अपन लोगों के पास, लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब देखो r क्या है, r इज नथिंग, इट इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ है। h क्या होगा हमारे पास, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मास कितना दूरी पे है हमारे पास। ये बताओ ये हमारे पास h बाई आर का रेशियो क्या होगा, h इतना हमारे पास, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, h की वैल्यू कितनी होगी 80, 100, 120, 140, 150, 300, 400, उसके मुकाबले h हमारे पास r से बहुत कम होगा। अगर h हमारे पास r से बहुत कम होगा तो ये बताओ h बाई आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 से बहुत कम होने वाली है। तो यहां पे आप ओपन करोगे तो आप यहां पे लिख सकते हो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी 1 प्लस एन एक्स, तो 1 माइनस ये होगा 2h बाई आर, ये कितना होगा अपन लोगों के पास 2h बाई आर। तो यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूला आया, ये कब यूज करोगे और ये कब यूज करना है। ये आप यूज करोगे h की वैल्यू जब हमारे पास h जो होगा, जो हाइट होगा, मान लो ये जो मास है अपन लोगों के पास बॉडी का, वह 5% अगर हो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 5%, 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा, तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर वो देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो इसके ऊपर आएंगे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते हुए कि कब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, तुम्हें एक ऐसी वैल्यू दिया जाएगा कि तुम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम्हारे पास बोलोगे अच्छा ये हाँ हो जाएगा ये चीज। तो स्मॉल जी डैश की वैल्यू होगी जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और स्मॉल जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर। सर ये हमारे पास स्मॉल जी डैश की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, हाँ यहाँ पे देखो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं, ये बताओ यहाँ पे क्या आया था, जी डैश की वैल्यू आ रही थी अपन लोगों के पास जी एम बाई आर स्क्वायर। अब कैसे याद करोगे, याद ये बताओ हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से ये मास कितनी दूरी पे था, आर दूरी पे, तो जी डैश की वैल्यू सिंपल जी एम बाई आर स्क्वायर सबको पता है। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर होगा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, एच क्या होगा हमारे पास, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब ये स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच रख देना, एक फॉर्मूला बन जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एन एक्स, शर्त क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तब वह फॉर्मूला यूज करोगे 1 प्लस एन एक्स हो जाएगी। तो ये हो गया अपन लोगों के पास। सर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो ये कहां पे ये लाई कर जाएगा, ये होगा हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ, ये बॉडी हमारे पास क्या होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गई, सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गई।
तो ये बताओ यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल जी डैश की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी और ये होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास आर से ज्यादा हुई, स्मॉल आर की वैल्यू अगर आर से ज्यादा होती है तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ऊपर चला जाएगा हमारे पास एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बताइए जी डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहां पे जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सही सर, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ, मैं बोला ये अपन लोगों के पास और ये अपन लोगों के पास स्मॉल आर मान लो, ये स्मॉल आर। तो ये बताओ यहां पे हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास यहां पे रहेगी क्योंकि अभी तक हम लोग डेप्थ के बारे में बात नहीं की। तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर हुआ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे जैसे यहां पे देख रहे हो कि जी डैश हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर की, तो ये हाइपरबोला बनेगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये बोलोगे कि जैसे जैसे हम लोग हाइट, जैसे जैसे हमारे पास एच की वैल्यू बढ़ाओगे जी डैश की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसका मतलब यहां से आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होने वाला है, अपन लोगों के पास एच की वैल्यू बढ़ेगा, अगर एच की वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। देखो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जीएम बाई ये कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो कम होने का मतलब जी डैश की वैल्यू कम हो रही है, कितनी हो रही है, जी डैश की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब आप ये चीज पता चला कि इसका मतलब सर ये है कि अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही, धीरे धीरे क्या होगी, कम होने वाली, क्या होगी अपन लोगों के पास धीरे धीरे क्या होने वाली है, कम होने वाली। तो यहां पे ये चीज हम लोग समझे। अब सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन देखो, बोला फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस से मुझे वह हाइट बताओ वेयर जी ड्रॉप्स टू 64% ऑफ जी एट सरफेस, मतलब सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल जी है, तो जी कितना हमारे पास 64% हो जाए, जी कितना हो जाए हमारे पास 64% हो जाए। तो पहले तो फील करो कि सवाल क्या बोल रहा है, फील ये करना है पहले सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास। सवाल भाई साहब ये बोल रहा है कि ये हमारे पास ये है अर्थ और ये क्या है अपन लोगों के पास अर्थ। तो मेरे को ये बताओ कितने हाइट के ऊपर हम लोग जाए, कितना अगर एच हाइट जाए कि जी की वैल्यू हमारे पास कितना ड्रॉप हो जाए, 64% हो जाए। ड्रॉप होगी कितनी हो जाए, ये देखो जी की वैल्यू ड्रॉप होगी कितनी हो जाए, 64% हो जाए, किसकी, हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू जी है तो ऊपर ऊपर जाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ये बताओ कौन से हाइट पे इसकी वैल्यू 64% ऑफ जी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है बोलना जी डैश इज इक्वल टू ये होगा जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2h बाई आर वाला यूज करते ये सर इसलिए क्योंकि देखो ना जी डैश की वैल्यू बोला है 64%, 64 का मतलब आप देखोगे स्क्वायर रूट लोगे तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाने वाली है। देखो ना चालाकी यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या करना है, चालाकी वाला मेथड यूज करना है। तो जी डैश की वैल्यू होगी 64% का मतलब परसेंट का मतलब 100, जी इज इक्वल टू होगा जी डिवाइड बाई 1 प्लस ये होगा एच बाई आर का होल स्क्वायर। स्मॉल जी से स्मॉल जी मरेगा। अब ये होगा अपन लोगों के पास 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा अपन लोगों के पास 100 बाई 64। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 प्लस एच बाई आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये होगा 10 बाई 8। 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। यहां पे अगर सॉल्व करोगे ये होगा अपन लोगों के पास कितना प्लस माइनस 8, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8। तो ये होगा अपन लोगों के पास 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू होगा 10 बाई 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये सर हमारे पास 64% ऑफ जी हो गया हमारे पास 64 बाई 100, ये होगा अपन लोगों के पास 100 बाई 64 मतलब ये होगा अपन लोगों के पास 10 बाई 8। अब देखो एच बाई आर, अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है तो मैं एक वैल्यू प्लस लूंगा, एच बाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 10 बाई 8 के बराबर। सॉल्व करोगे तो एच बाई आर इज इक्वल टू होगा 10 बाई 8 माइनस 1 और ये होगा अपन लोगों के पास 10 में से 8 गया 2 मतलब 2 बाई 8 मतलब 1 बाई 4 मतलब एच बाई आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपन लोगों के पास 1 बाई 4 आ रही है।
स्मॉल h की वैल्यू होगी यहाँ पे r/4। स्मॉल h की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे r/4। सर अगर माइनस लेते तो क्या होता हमारे पास -10/8 आता। तो ये बताओ हाइट कभी निगेटिव होगी क्या? नहीं, इसीलिए माइनस वाला हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। याद है, एक चीज याद करना हमारे पास, अगर डब्बा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास a है, तो अगर डब्बा की सिर्फ वैल्यू चाहिए होगा, अगर वैल्यू चाहिएगा तो ये क्या होगा हमारे पास +- a। अगर डब्बा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a है, तो अगर डब्बा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास +- याद रख लिया। आगे चले आगे चले आगे चले, थोड़ा देख लूं क्या वीडियो सही चल रही है, एकदम झकास चल रही है। ओहो, ये क्या हमारे पास बोल रहा है, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे पता है कि जी डैश की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, g डिवाइड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। याद है ना, r का मतलब क्या होगा, r हमेशा यूज करो। देखो बहुत सारे बुक के अंदर r e यूज करते हैं, हमारे पास मास ऑफ अर्थ को m यूज करते हैं। हम लोग कैपिटल M और R ले रहे हैं, बार बार R E और M यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार R E और M यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये बता जी डैश की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं हमारे पास, 1/9 ये होगा हमारे पास 1/9 g इज इक्वल टू होगा g डिवाइड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, g से g मर गया, क्या बचेगा अपन लोगों के पास 1 + h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास 9। तो यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 1 + h/r इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास +-3। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 1 + h/r इज इक्वल टू होगा 3। तो h इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये होगा हमारे पास 2r। h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2r। r क्या होगा 6400 किलोमीटर। r क्या होता है 6400 किलोमीटर। तो h की वैल्यू होगी 2 × 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास 008 1,28,12,800 किलोमीटर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,800 किलोमीटर हो जाएगी। सर माइनस लेंगे तो क्या होने वाला, माइनस लो, 1 + h/r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3। तो h/r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -4। अब h की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -4r आ रही है। h की वैल्यू माइनस हो सकती है क्या, नहीं, इसीलिए ये वैल्यू समझ आ रही है चीज। ये रहा अपन लोगों के पास। अब क्या बोल रहा है, वेरिएशन इन g बिलो अर्थ सरफेस। अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तो ये बता हमारे पास अर्थ सरफेस के नीचे अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ने वाली है घटने वाली है, ये चीज देखते हैं। देखो कैसे देखेंगे, ये क्या है अपन लोगों के पास, सपोज बहुत ध्यान समझना, ये अपन लोगों के पास अर्थ है, ये क्या अपन लोगों के पास अर्थ है। मैं बोला ये अगर हमारे पास अर्थ है, तो अगर मास यहां पे होता, एक छोटू सा मास अगर हमारे पास यहां पे होता, तो ये बता, मैं बोला ये यूनिफॉर्म डेंसिटी हमारे पास, इसकी डेंसिटी पूरे हर जगह हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह हमारे पास इक्वल वॉल्यूम में, तुम्हारे पास मान लो 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर हमारे पास 10 kg है, तो हर 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा 10 kg होने वाला है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, यूनिफॉर्म डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास मुझे पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये होगा gm/r²। यहां तक तो समझ में आ गया। सर अगर यही मास हमारे पास अंदर चला जाए, यहां पे हमारे पास ये मास अगर हमारे पास यहां पे आ जाए, तो यहां पे का मतलब क्या होगा, ये हो गया, यहाँ पे ये होगा अपन लोगों के पास कितना स्मॉल m, और ये होगा अपन लोगों के पास इतना। तो सर इस पे वेट कितना लग रहा होगा, वेट इस पे लगेगा mg या mg डैश लगेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ। मैं बोला हमारे पास, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होगा r, ये कितना होगा अपन लोगों के पास, क्योंकि मास सेंटर ऑफ अर्थ से जो मास तक की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r। और h कहां से लेते हैं, h ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, h इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। h हमेशा कहां से लोगे, सरफेस ऑफ अर्थ से लोगे। h की वैल्यू कहां से लोगे, हमेशा फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ लोगे। और ये वैल्यू टोटल हमारे पास कितनी है, दिस वैल्यू इज कैपिटल R, दिस वैल्यू इज कैपिटल R। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल R। चलते हैं यूज करते हैं यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये हमारे पास वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट की वैल्यू हो जाएगी mg डैश, फर्स्ट इक्वेशन। और ये बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी g
अब m का मतलब क्या हुआ, कौन सा मास लोगे, ये पूरे यहां ये देखो स्मॉल m ये वाला मास ले रहे हो, तो इसका मतलब ये वाला एरिया का मास लेना है तुम्हें, ये वाला टोटल मास आपको लेना है, ये वाला पूरा मास लेना है। मैं बोला ये जो मास है हमारे पास, लेट अस सपोज ये m डैश है, कितना हमारे पास m डैश है, तो ये होगा अपन लोगों के पास जी m डैश स्मॉल m डिवाइड बाय ये दूरी कितनी है हमारे पास r स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मुझे पता है कि दोनों बराबर है, ये वैल्यू दोनों अगर बराबर होगी, समझ में आ रहा क्यों लिए हम लोग, क्योंकि स्मॉल m तुम्हारे पास देखो, स्मॉल m ये हमारे पास है, ये वाला यहां हमारे पास अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ होता तो ये होगा हमारे पास जी कैपिटल m डैश और स्मॉल m डिवाइड बाय कितना होगा r स्क्वायर। अब दोनों को मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इक्वेट करने वाला हूं, दोनों को इक्वेट करो, इसका मतलब ये होगा एम जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल m डैश स्मॉल m डिवाइड बाय कितना होगा r स्क्वायर। तो ये बता स्मॉल m से ये स्मॉल m मर जाएगा, g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डैश की वैल्यू होगी जी m डैश और ये होगा अपन लोगों के पास स्मॉल r स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझियो, स्मॉल m डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये पता हमारे पास ये पूरा यूनिफॉर्म डेंसिटी है। मैं बोला डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म है, मतलब क्या होने वाला है, कांस्टेंट, ये होगा हमारे पास कांस्टेंट होने वाली है। मैं बोला कि टोटल अगर v वॉल्यूम है, टोटल अगर v वॉल्यूम है हमारे पास, तो मैं बोला v वॉल्यूम में जो मास है वो हमारे पास कितना है, कैपिटल m है, v का मतलब क्या हो 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं बोला कि ये यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होगा, तो ये होगा m/v होगा, m/v होगा। मैं बोला v डैश वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो ये बोलोगे m/v इंटू कितना होगा यहाँ पे v डैश होगा, ये होगा अपन लोगों के पास, ये इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ये होगा अपन लोगों के पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और ये पूरा कितना होगा, ये होगा अपन लोगों के पास m डैश, m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, m डैश की वैल्यू आ गई m/v इंटू कितना होगा यहाँ पे m/v इंटू v डैश, ये होगा हमारे पास v डैश। सॉल्व करो, m ऐसा ही रहेगा, वॉल्यूम होगा अपन लोगों के पास 4/3 पाई, ये होगा r क्यूब, क्योंकि ये हम लोग बड़ा वाला अर्थ ले रहा, मतलब ये हमारे पास कैपिटल अर्थ, ये हमारे पास ये वाला अर्थ का रेडियस कितना होगा, ये जो हम लोग स्मॉल r डिस्टेंस तक के ले रहा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा 4/3 पाई, ये होगा स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r क्यूब, ये होगा 4/3 पाई से 4/3 पाई मर गया, क्या बचेगा m बाई कैपिटल r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब, क्या बचेगा यहाँ पे m बाई कैपिटल r क्यूब इंटू कितना होगा यहाँ पे स्मॉल r क्यूब। आधा क्लियर, चलते हैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट्टाफिकेशन करते हैं, पुट्टाफिकेशन करो, पुट्टाफिकेशन करोगे, देखो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, g डैश इज इक्वल टू आ गया g m डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास m बाई ये होगा r स्क्वायर इंटू कैपिटल r क्यूब इंटू कितना होगा स्मॉल r क्यूब। ये मरेगा, ये एक मरेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे जी m बाई r क्यूब इंटू कितना होगा स्मॉल r। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ गई, g डैश की वैल्यू आ गई जी m बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्मॉल g डैश की वैल्यू, स्मॉल g डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास g कैपिटल m बाई r क्यूब इंटू कितना आएगा अपन लोगों के पास स्मॉल r। तो आपको ये याद हो न हो, मगर वेरिएशन आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एट सेंटर ऑफ अर्थ पे जाए, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो ये क्या होगी, ये वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 होने का मतलब r की वैल्यू 0 पुट्टाफिकेशन करो, मतलब g डैश की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है अपन लोगों के पास, 0 होती है। इसका मतलब अब r की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे g डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, क्या होगी अपन लोगों के पास, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अपन लोगों के पास, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास स्मॉल g का वेरिएशन और ये होगा स्मॉल r। मैं बोला ये क्या होगा हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन r होगा, ये स्मॉल r की वैल्यू लेस देन r होगा। तो ये बता अभी शुरू में क्या होगा, शुरू में आपके पास शुरू में ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 है, ये वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसके बाद ये वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, g डैश की वैल्यू आ रही थी g, ये होगा हमारे पास g m बाई
जी एम बाई आर क्यूब इंटू कितना आ रहा था स्मॉल आर। ये वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, जी डैश इज इक्वल टू आ रही थी जी एम बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जीएम बाई कितना आ रही थी, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कुछ वेरिएशन कुछ ऐसा बनेगा। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि जी का वेरिएशन बताओ कैसे किस तरीके से यहाँ पे वेरी करने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स में आया और आप ये सिंपल इस तरीके से बता सकते हो। सर स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, देखो क्या मैं स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर माइनस एच लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो ना, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल एच है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब यहां पे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू होगा जी एम बाई आर क्यूब और स्मॉल एम की वैल्यू आर माइनस एच लिख सकते हो। एच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एच हमेशा कहां से मेजर होगा, सरफेस ऑफ अर्थ से हमेशा आप उसको मेजर करने वाले हो, सरफेस ऑफ अर्थ से। ये नहीं कि एच की वैल्यू सर निगेटिव ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा तो नेगेटिव, ऐसा मत करना। एच की वैल्यू अगर बोल दिया 5 मीटर हमारे पास, ये 5 किलोमीटर अंदर है तो इसका मतलब 5 किलोमीटर, एच की वैल्यू +5 लेना, माइनस प्लस मत करना। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा अपन लोगों के पास जी एम बाई कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास आर कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 1 माइनस एच बाई आर के बराबर। आर से ये हमारे पास आर मरेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जी एम बाई आर स्क्वायर और ये होगा अपन लोगों के पास 1 माइनस एच बाई आर। ये भी एक इसका फॉर्मेट है लिखने का, ये भी एक आपके पास फॉर्मेट है लिखने का। आप इस तरीके से इसको यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है, घट रही है। सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू कितनी होगी 0, उसके बाद धीरे धीरे सरफेस ऑफ अर्थ तक बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। समझ आ रही है ये चीज, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। देखो यहां पे दिया हुआ द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, बोल रहा है कि एज्यूम टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। क्या दिया है अपन लोगों के पास, यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, देख के बताओ। पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, नहीं पूरा, मतलब ये हमारे पास मतलब सेंटर पे बोल रहा है जी की वैल्यू है, ये तो गलत हो गया। पहले यहाँ पे देखो 0, सेंटर पे 0, ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक वेरिएशन ऐसे दिया है यहाँ पे और एक वेरिएशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है। इसका मतलब ये बताओ, बिलो टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो टू सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ये बताओ जी की वैल्यू कितनी आ रही थी, जी डैश की वैल्यू आ रही थी अपन लोग के पास जी एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या आ रहा था, स्मॉल आर। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पे। इसका मतलब अगर मैं जी को जी डैश वाई एक्सिस पे मानता हूं, ये वाई इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोग के पास, एम एक्स। इसका मतलब एम एक्स का मतलब क्या हुआ अपन लोग के पास, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर। मतलब एक्स एक्सिस पे आर प्लॉट किया गया, वाई एक्सिस पे जी डैश प्लॉट किया गया और स्लोप कितना होगा, जी एम बाई आर क्यू। तो ये बताइए क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनने वाला, तो इसका मतलब ये पैराबोला तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, डी ऑप्शन सही होगा। यहां तक क्लियर हुआ। ये रहा अपन लोग के पास, बोल रहा है यहाँ पे सवाल देखो, बोला फाइंड द वेट ऑफ ए पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो अर्थ सरफेस। मतलब कहां पे, r/2, अर्थ से हमारे पास r/2, मतलब क्या दिया यहाँ पे, h की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, r/2 दिया हुआ है। h की वैल्यू कितना दिया है, r/2। बोल रहा है वेट ऑफ ए सरफेस, सरफेस पे वेट कितना दिया है, सरफेस पे जो वेट हमारे पास ये दिया अपन लोगों के पास 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो बोल रहा है हमारे पास नीचे कितना होगा, मैं बोला वेट इज इक्वल टू कितना होगा अपन लोगों के पास, mg डैश सरफेस ऑफ अर्थ। मैं बोला सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना होगा, mg है, वो w के बराबर है। तो ये बताओ ये किसके बराबर है, ये तो हमारे पास mg के बराबर है, ठीक, 100 न्यूटन। सर जी डैश की वैल्यू निकालना हमें, जी डैश की वैल्यू होगी जी एम बाई होगा अपन लोग के पास आर स्क्वायर, ये होगा अपन लोग के पास 1 माइनस एच बाई आर। ये कितना होगा अपन लोग के पास 1 माइनस एच बाई आर के बराबर हो जाएगा। याद है दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, दूसरा वाला फॉर्मूला कहां गया, ये वाला 1 माइनस एच बाई आर। अब 1 माइनस एच बाई आर है यहाँ पे, तो आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। एच की वैल्यू क्या बोला, r/2, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r/2। तो ये बता जी डैश की वैल्यू कितनी होगी,
ये होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास 1 माइनस आर बाई 2, ये होगा यहाँ पे, इससे ये मर जाएगा आर से आर। जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, जी है, तो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, ये होगा। अब ये बताओ यहाँ पे जी डैश की वैल्यू आ गई g/2, यहाँ पे पुट्टाफिकेशन कर दो, w डैश इज इक्वल टू होगा m, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास g/2, तो w डैश की वैल्यू हो जाएगी mg/2, कितना हो जाएगा mg/2। ये बता mg है क्या हमारे पास 100, और ये कितना होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अपन लोगों के पास 50 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला। तो आप क्या करो, जब भी आप पढ़ो तो यहाँ पे पॉज करना, वीडियो को जब पॉज करके तुम्हारे पास जब कैलकुलेट करोगे तब तुम्हारे अंदर मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन को कैसे तुम्हारे पास फर्क करना है, कैसे पहचानना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप सोचोगे टीचर करा रहा है क्या दिक्कत है। भाई साहब देखो, जब तक अपने से आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप जब तक अपने से गलत नहीं करोगे तभी कैसे सीखोगे, ये बताओ। आप चाहते हो कि पहली मरतबा में एकदम सही हो जाए, एकदम झकास हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे धीरे 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 तुम्हारे पास लेवल इंक्रीज करेगा, इतना लेवल इंक्रीज करो अपना कि कोई तुमको पा भी ना पाए वहां पे, समझ में आ रहा है, ऐसा तुम्हें करना है, ठीक है। तो अगले वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अगर, और उसके बाद क्या है वेरिएशन इन जी, जी के अंदर वेरिएशन देखेंगे, इक्वेटर पे क्या होने वाला है, पोल पे क्या होगा, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करना अगर रुक जाए, अर्थ अगर तुम्हारे पास रोटेट करना अपने एक्सिस पे, मतलब अपने खुद के एक्सिस पे अगर रोटेट करना रुक जाए, तो ये बताओ क्या होने वाला है, क्या हर जगह वेट बढ़ जाएगा हर एक प्लेस पे या घट जाने वाला है। वन बाय वन सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।